हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी में क्या डिफरेंस होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है और इनका हम लोग कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीबी जो है नॉर्मली आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर तो सर्किट ब्रेकर का मतलब है सर्किट को ब्रेक करना। तो पहले सर्किट एमसीबी का यूज़ नहीं किया जाता था। वहाँ पर नॉर्मली आप लोगों ने देखा था कटआउट वगैरह का यूज़ किया जाता था। उसमें एक फ्यूज़ की तरह यूज़ किया जाता था। तो फ्यूज़ का काम भी वही है, जैसे हाई एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो वो फ्यूज़ वायर आप लोगों का जल जाता था या ब्रेक हो जाता था। फिर आप लोग वहाँ पे नया वायर यूज़ कर लेते थे। तो अब उसको रिप्लेस करके यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एमसीबी आ गई है। तो एमसीबी जो है यहाँ पर कोई वायर वगैरह आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका ये जो देख रहे हैं आप, ये नीचे ऑफ हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों के घर में यदि कोई हाई करंट फ्लो हुआ और एमसीबी के ऊपर ज़्यादा करंट लोड आया तो उस समय आप लोगों की जो एमसीबी जो है ये ट्रिप हो जाती है। तो एमसीबी दो कंडीशन में ट्रिप होती है, या तो हाई करंट फ्लो होगा, हाई करंट का फ्लो होगा जब शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट के केस में हाई करंट फ्लो होता है। और यदि ओवरलोड का मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पे 6 एम्पियर की एमसीबी लगाई, ठीक है, 6 एम्पियर की एमसीबी लगाई है और वहाँ पर आप लोगों का 6 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई सॉकेट आपने इसमें कनेक्ट किया था, सॉकेट में आप लोगों ने नॉर्मली देखा था कि 6 एम्पियर तक का ही करंट वहाँ पे जाएगा। मगर आपने कोई बहुत ज़्यादा लोड की वहाँ पर बड़ी मशीन लगा दी तो उसमें करंट, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो करंट जब ज़्यादा फ्लो होगा तो उस समय आप लोगों की एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगी और आपके सर्किट को वहाँ पर वो प्रोटेक्ट कर देगी। ठीक है, फिर आप लोग लोड कम करेंगे और वापस इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो आप लोगों के सप्लाई जो है वापस से मिल जाएगी। तो अब हम इसमें तीनों चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर ये रखी हुई है एक एमसीबी, ये भी एक एमसीबी है और ये एमसीसीबी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीबी की बात करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये C32 लिखा हुआ। C32 का मतलब होता है कि ये आपकी 32 एम्पियर की एमसीबी है। ठीक है, तो एमसीबी जो नॉर्मली रहती है वो आप लोगों की अधिकतम 63 एम्पियर की रहती है। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, इस C का क्या मतलब होता है? C का मतलब होता है कि ये आपकी कुछ कर्व बनाए गए हैं, C कर्व की एमसीबी है। ठीक है, ये 32 एम्पियर C32 या B32 B कर्व की भी आती है, तो वहाँ पर ये C या B करके लिखा रहता है। तो ये 32 एम्पियर की एमसीबी है आप लोगों की। ठीक है, तो नॉर्मली जो घरों की जो वायरिंग होती है उसमें हम लोग 32 एम्पियर की या 63 एम्पियर की, 16 एम्पियर की, 32 से 6 एम्पियर की, इस प्रकार की एमसीबी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग साइड में देख रहे हैं ये एक 6 एम्पियर की एमसीबी है। तो ये जो रहता है करंट के अकॉर्डिंग इन लोगों को बांटा जाता है। जैसे किसी सर्किट में कम करंट है तो वहाँ पर आप लोगों की 6 एम्पियर की एमसीबी रहेगी, उससे ज़्यादा करंट है तो 16 एम्पियर की, 32 एम्पियर की, इस प्रकार एमसीबी यूज़ की जाती है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ये इस प्रकार से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। ये 4 पोल की एमसीबी है। ठीक है, ये 4 पोल की एमसीबी है, ये सिंगल पोल की एमसीबी है। ठीक है, तो इसमें नीचे वाले पॉइंट जो रहते हैं ये इनकमिंग वाले पॉइंट रहते हैं, यहाँ से आप लोगों की सप्लाई जाती है और ये भी ऑफ कंडीशन है। ऑफ कंडीशन है मतलब ऊपर वाले जो टर्मिनल हैं यहाँ पे आप लोगों का कोई सप्लाई नहीं मिलती है। ठीक है, बट यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सप्लाई मिलने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से 4 पोल की एमसीबी नॉर्मली 3 फेस और एक न्यूट्रल के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों के घर में कोई भी फॉल्ट आता है, ठीक है, तो फॉल्ट आने पर सबसे पहले तो किसी भी रूम की या कोई भी छोटा सर्किट है या इक्विपमेंट है उसके साथ ये छोटी एमसीबी लगी रहती है। ठीक है, ये एमसीबी ट्रिप होती है। ठीक है, यदि 6 एम्पियर से ज़्यादा का यहाँ करंट जाएगा तो ये एमसीबी आप लोगों की ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, और यदि कोई करंट जो है बहुत ज़्यादा एम्पियर का करंट जा रहा है, बड़ा फॉल्ट है, पूरे मेन सर्किट में फॉल्ट है, तो आपकी जो मेन एमसीबी जो रहती है, बड़ी एमसीबी, ठीक है, वो एमसीबी आप लोगों की ट्रिप होती है। ठीक है, तो ट्रिप के कंडीशन में ये ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रिप हो जाती है। ठीक है, तो उस फॉल्ट को आप लोग दूर करेंगे और इस एमसीबी को वापस से ऑन करेंगे। ठीक है, तो एमसीबी जो रहती है नॉर्मली फेस प्रोटेक्शन के लिए रहती है। फेस यहाँ पर कम एम्पियर का करंट, मैक्सिमम 63 एम्पियर तक के करंट के लिए एमसीबी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब साइड में देखेंगे हम लोग, ये जो देख रहे हैं आप, ये कुछ बड़ी एमसीबी टाइप दिख रही है, बट इसको कहा जाता है एमसीसीबी। ठीक है, एमसीसीबी जो रहती है उसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं DU 250।
DU250 मतलब ये 250 एम्पियर की MCCB नहीं है ना। इस पे ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसके खटके पे लिखा हुआ है 200 एम्पियर। तो ये जो MCCB है ये 200 एम्पियर की रहती है। तो ये आप लोगों की देख रहे हैं आप, ये 4 पोल की है, 4 पोल की MCCB है। तो इसका भी जो काम है MCB की तरह ही होता है, बट इसका यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, कोई भी बड़ी मशीन है तो वहाँ पर 100 एम्पियर 200 एम्पियर का करंट यदि फ्लो होता है तो वहाँ पर हम लोग MCCB का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें भी MCB की तरह ये होता है, ऑन ऑफ होता है। ये ऑन हो गया है। ठीक है, इस समय आप लोग यहाँ से इनकमिंग में 3 फेस और एक न्यूट्रल देंगे सप्लाई यहाँ से, तो आप लोग देखेंगे ये आउटगोइंग में यहाँ से आप लोगों को 3 फेस और एक न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यदि कोई भी फॉल्ट आता है सर्किट के अंदर तो ये MCB आप लोगों की ट्रिप हो जाएगी। तो सबसे पहले ये छोटी MCB लगती है, उसके बाद बड़ी MCB करंट जैसे जैसे बढ़ते जाता है उस हिसाब से इंक्रीज़ करते हुए हम लोग MCB लगाते जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की आती है MCCB आती है। अब यहाँ पर कई जगह इन छोटे सर्किट के बाद डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, और यदि कोई बहुत बड़ी मशीन है और उसमें ज़्यादा एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हम लोग नॉर्मली MCCB का ही प्रयोग करते हैं। MCCB जो रहती है हाई करंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। तो MCB का नॉर्मली यूज़ होता है सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को ब्रेक करना है और आप लोगों के फॉल्ट को यहाँ पर बचाना है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ELCB। ठीक है, ELCB जो है वो लीकेज करंट के लिए, अर्थिंग के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एक ELCB है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसकी जो रेटिंग रहती है वो नॉर्मली 63 एम्पियर तक मैक्सिमम होती है। तो ये जो है अर्थ प्रोटेक्शन के लिए MCB लगाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख गए हैं MCB, MCCB, ELCB। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों ने देख ली है। अब इसके बाद आता है आपका ACB। ACB का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले MCB से ज़्यादा एम्पियर का करंट चाहिए आपको तो MCCB। अब MCCB से ज़्यादा और ज़्यादा एम्पियर का करंट चाहिए, 800 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 1200 एम्पियर, 2500 एम्पियर, तो उसके लिए आप लोगों का लगा जाता है ACB, जिसका फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। तो इन छोटे छोटे सर्किटों के बाद जब बड़ा सर्किट आता है तो उसमें ACB लगा रहता है। इसके बाद आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर एक VCB है। ठीक है, VCB जो रहता है इसको कहा जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो MCB, MCCB, ELCB आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद ACB, VCB जो रहता है ACB से और ज़्यादा रेटिंग करंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली आप इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं वहाँ पर आप लोग देखेंगे VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।